नमस्कार, मैं वैदिक भार्गव आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर पीस फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को महात्मा गांधी एवं अत्यंत संक्षिप्त परिचय पुस्तक का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता नीरजा चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी समाज को सत्य, अहिंसा और समानता के मार्ग पर ले जाने में मार्गदर्शक है। यह पुस्तक लेखक नरेश दादीच द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में गांधी जी के जीवन, विचारों और दर्शन का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित परिचय प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से गांधी जी का संदेश सत्य और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक सद्भावना, आत्मबल पर विश्वास और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिरोध उजागर किया गया है। समारोह में शहर के अनेक साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहा। पुस्तक को गांधी जी की विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास माना गया। हमको वोटर लिस्ट दे रहा है और सबसे बड़ी खतरे की बात ये लगती है मेरे को कि निर्वाचन आयोग ने स्वतः निर्णय कर लिया कि जो पोलिंग बूथ्स में सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज को 45 दिन में नष्ट कर देंगे। कल को अगर मुझे चुनौती देनी है कोर्ट में, कोर्ट सबूत मांगेगा और निर्वाचन आयोग अगर सबूत को नष्ट कर देगा तो उनकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो राहुल गांधी जी बहुत जल्द अपना प्रमाण और तथ्य लेकर सामने आएंगे, लेकिन अब तक जिन्होंने कहा है उसको निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा और ना जांच गठित कर रहा है। तो चुपचाप शांति से बैठा है और ये बहुत गलत बात है। देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। जो अमेरिका कर रहा है इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा इस प्रकार चलता रहा तो, और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं। तो कूटनीति में हमारी जो प्रखरता होनी चाहिए उसमें शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वहाँ से समर्थन कम मिल रहा है। तो भारत को बहुत देर हो गई है। जब टैरिफ का घोषणा की थी उस समय एक ऐसा राहत पैकेज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देना चाहिए था। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट और छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़गार का संकट पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ पहले रिकॉर्ड तोड़ बेरोज़गारी है और जो लोग रोज़गार में आज शामिल हैं वो भी अगर बिना काम के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसमें बहुत को सरकार कर पा रही है मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमज़ोर हो गई है। सर, पाकिस्तान और सऊदी है कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट पार्टीज़ को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें और जीवन को नौजवानों के लिए कैसे हम प्रासंगिक बना सकते हैं और नई पीढ़ी को उनके बारे में उनकी जानकारी दें एक ऐसे तरीके से ताकि उसको समझने में सरलता रहे। कई बार इतिहास को लोग जटिल मानते हैं, गांधी जी के जो सिंबल्स हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक लाठी, धोती, चश्मा नहीं थे और चरखा या खादी नहीं थे। महात्मा गांधी ने जो मूल्य और जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और कौमी एकता की बात करी, सबको साथ लेकर चलने की बात करी, विरोधियों को सम्मान देने की बात करी, सहनशीलता की बात करी, त्याग समर्पण की बात करी। वो सारे जो भावनाएं थीं वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सर, एक वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।